कि वो खामोशी से बात को सुने, तो जो चुप करने वाले वो भी चुप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम साथियों। ये प्रोग्राम 36 बिरादरी का प्रोग्राम है, किसी एक बिरादरी का प्रोग्राम नहीं है, न किसी एक व्यक्ति का प्रोग्राम है। मैं जब 2012 में चुनाव लड़ा तब भी मैं 36 बिरादरी के पास गया, डोर टू डोर गया, ताकि कोई आदमी ये ना कहे कि मेरे पास चेयरमैन साहब वोट मांगने के लिए नहीं आए। और 2017 में भी मैं डोर टू डोर गया लोगों के पास। पहले लोग कहते थे कि कुछ लोग एक बिहार में कि चारा खा गए, और आज जो लोग हैं सत्ता में वो भाईचारा खा गए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही है कि जो कैंडिडेट तीसरी बार आपके बीच में आया वो आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी। तीसरी बार आने की हिम्मत आप लोगों की वजह से, अपनी कार्यशैली, अपनी भाषा, अपना आचरण और मुद्दे। अभी जो कैंडिडेट हमारे सामने हैं ना उनके पास आचरण है। एक कैंडिडेट तो ऐसा, उसके घर वाले चुल्ला दारू पिए। भाई जब घर में 5-6-7 भाई है, 3 पिए, तो चुल्ला नोत सीनी होगी क्या? ये तकरीबन होगी हो, तकरीबन। एक कैंडिडेट आवे कह लगा मैं डेवलपमेंट करूंगा। भाई कहेगा डेवलपमेंट करेगा? 50 साल से तुम जुमा मस्जिद के जिम्मेदार हो, जुमा मस्जिद पे कलर तक नहीं कराया तुमने। कहेगा डेवलपमेंट कराएंगे, कहेगा विकास कराएंगे। लोगों बागों को विकास नहीं कराया। ये जितने कैंडिडेट आए अब तक इन्होंने कहीं एक ईंट भी लगवाई क्या अपने घर से? अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो इनमें कोई कैंडिडेट है ऐसा जो अपने घर से पैसे लगा के सड़क बनवा देगा? हमने शासन प्रशासन को मैनेज किया। आपने देखा होगा हर एक जगह ठेली पटरी रेडी वालों का क्या हसर हुआ। ये रहा हमारे पड़ोस में कैराना, वहाँ लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने कोई दबंगता नहीं दिखाई, हमने खुशामंद से अपने लोगों को बचाया और खुद भी बचे। सूझबूझ से, समझदारी से काम लिया तो लोगों को मुकदमे से बचाए। मेरे 10 साल के पीरियड में कोई आदमी पे, किसी पे भी मेरे किसी आंदोलन की वजह से कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। मेरे पे अल्लाह का शुक्र है, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। 2017 में मैंने एक कोतवाल को कहा, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब मैं जब थाने की फाइल देखता हूँ आपके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं। मगर जी मेरे पे तो 151 का भी नहीं, तो मेरे खिलाफ 188 का लिख के चला गया। तो साथियों, मैंने जो भी कहीं अगर आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, तो जाके दिल्ली जंतर मंतर पे किया, जिसके मेरे ही कुछ साथियों ने जो आजकल ब्याजड़ बन गए और वो खड़े होके कहते हैं कि फोटो डाल दिया, क्या किया, किसका फायदा किया। वो आज भी अपने व्यक्तिगत फायदे ढूंढते फिरे। जिस दिन से मेरे से अलग हुए 5 रुपए नहीं कमाए ब्याज से अलग। कहीं ब्याज का काम शुरू करा तो लात मार के मैंने भगा दिए। भाई ब्याज वालों को मेरे साथ क्या काम? जुल्म करने वाले का कोई भी हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, मेरा भाई भी अगर है तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ मेरे कार्यकाल में 2013 का दंगा हुआ। हमने यहाँ हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चले और सबके सहयोग से इसी नगर पालिका में कैंप लगाए, इसमें ईदगाह में कैंप लगाए। और कैंप लगाने के बाद किसी का एक बाल बेका नहीं हुआ, किसी के साथ बदतमीजी नहीं हुई। हमारा इसमें कस्बे के 36 बिरादरी ने हमारा साथ दिया। 2.5 साल तक मैंने वो झेला।
अभी 2.5 साल तक ये कोरोना की महामारी चली, उसमें MP MLA तक को निधि का पैसा काट लिया गया। आप लोगों ने देखा होगा भी सरकार का, राज्य सरकार का बजट पेश हुआ, नगर पालिकाओं के लिए 5 रुपए का आवंटन नहीं किया। लेकिन फिर भी जहां तक कोशिश हो सकी, जो कच्ची सड़कें थी उनको बनवाने का काम किया। अभी भाई जुनैद साहब बता रहे थे, आपको बताया, शायद आप भूल गए कि जिल्लत की संगे मरमर की सड़कों से बेहतर है अब कच्चे रास्तों को चल लेंगे। आपके बीच में एक कैंडिडेट जो आजकल हमारा हमदर्द बना हुआ, दाढ़ी टोपी वालों को साथ लेके घूमे, वही कल के दिन अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करवाई थी उसने। और आज मुझे बड़ा अफसोस हो कि जब मैं किसी अपने भाई को उसके साथ देखता हूं, मुझे किसी मजहब वाले से या किसी जाति वाले से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट अगर अच्छा होता तो मेरा तीसरी बार लड़ने का कोई इरादा नहीं था, ना मेरा दूसरी बार लड़ने का इरादा था। मुझे मेरे साथियों ने खड़ा किया, मैंने मशवरा किया, अल्लाह से भी मशवरा किया, अपने साथियों से भी मशवरा किया। पहले अपने अल्लाह से मशवरा किया, फिर आज आप लोगों को बुलाया। अगर आप लोग कहते हो तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो जिसे कहते हो उसे चुनाव लड़ा दें। भाई आप लोगों की हाथ उठा के को सबकी मर्जी है, चुनाव लड़ें। तो भाई साथियों, आप लोग वोटर ना समझिए अपने आप को, यह नगर पालिका की छोटी सी पूछ सी बछड़ी से बचा के रख लो। एक बहुत बड़ा शैतान है, उस शैतान पे लाहौल अल्लाह ने भी कहा पढ़ते रहो, तो शैतान पे लाहौल पढ़ते रहो। हाँ, ये हमारे भाई कुछ गुमराह हो रहे, कुछ तो कह रहे हमारी नाक का सवाल है। मुझे कुछ पता नहीं कि क्या खिचड़ी पकड़ी क्या नहीं पकड़ी। हमारे भाई बुद्धू जिन्होंने आज समर्थन दिया, भाई बुद्धू, वकील प्रधान, कय्यूम जई, बाबू मेंबर, और भी इनके पास रहे होंगे, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बाहर था। इन्होंने मेरे पास फोन किया कि भाई चेयरमैन साहब, हमने एक फैसला किया, आपको मंजूर है क्या? मगर फैसला बताने की जरूरत नहीं, मंजूर है। इन्होंने कहा हम गोली डाल लेंगे अपने लोगों की, और जिसकी गोली निकलेगी उसको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। मैंने कहा है जो आपके पास बैठे और इस बात का मशवरा कर रहे, झूठ बोल रहे, मैं तैयार हूं, आप गोली डाल लो, और जिसके बारे में गोली निकलेगी उसको कैंडिडेट बना के चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। वो उससे भी भाग गए। बुद्धू ने कहा बता भाई आप तैयार हो क्या? मैंने कहा मैं तैयार हूं। जब इन्होंने मेरे से पूछा मैं तैयार हूं, तब इन्होंने मुझे जाके सपोर्ट किया। इनका एहसान है, इनके सपोर्टरों का, इनके वोटरों का, इनके साथियों का, इनके रिश्तेदारों का, इनके दोस्तों का, सबका स्वागत है। और साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कैराना के विधायक खान साहब, आजम खान साहब, कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी, आज हमारे साथ ये काम हो रहा कि मुर्गी मरेगी अमृतसर में, मुकदमा लिखा जाएगा यहाँ। आग किसी के घर में लग रही, आग किसी के प्लॉट में लग रही, मुकदमा लिखा जा रहा है इरफान सोलंकी विधायक कानपुर के खिलाफ। पैसों का लफड़ा किसी का, मुकदमा लिखा जा रहा नाहिद हसन के खिलाफ। आजम खान, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे क्या, आज भी हैं, मेरी मुलाकात नहीं हो रही। वो ईमानदार आदमी है। प्रदेश की राजनीति में जितने लीडरों से मेरी मुलाकात हुई, सबसे ईमानदार आजम खान साहब थे। उन पे मुर्गी चोरी का मुकदमा लिखवाया, बकरी चोरी का मुकदमा लिखवाया, किताबें चोरी का मुकदमा लिखा गया। तो ये लोग, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ के गुलदस्ते में सब तरह के फूल हैं, इस भाईचारे को खाने का काम कर रहे और इस भाईचारे को खा रहे। हम बाहर का तो जानते नहीं, हम अपने कस्बे के भाईचारे को अगर बचाना है तो भाई एक हो के
सब एक जगह वोट डाल दो। हम आपके बीच में आपसे मशवरा करके चुनाव लड़ रहे। मैं हर चुनाव में मीटिंग करके चुनाव लड़ता हूँ। ये जितने भी कैंडिडेट आए, ये कोई चुनाव इन्होंने जो भी आया इससे पहले भी आया, ये कोई किसी के बल पे कोई किसी के बल पे चुनाव लड़ता है। मैं अल्लाह के और आप लोगों के दम पे चुनाव लड़ता हूँ। इस सीट को बचा लो। मेरी सोच अब की ये थी, मैं खामोशी से बैठा हुआ था, इसलिए बैठा हुआ था कि मैं डरता नहीं किसी से। जब मैं अल्लाह से डरता हूं तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं खामोशी से इसलिए बैठा हुआ था कि अल्लाह ने भी और उसके हबीब ने, उसके नबी ने और उलमा इकराम ने कहा कि जब हालात विपरीत हों तो उनमें संभल के चलने की जरूरत है। क्योंकि आवाम के साथ फौज के साथ फौज लड़ती है, आवाम नहीं लड़ती। हम आवाम है, इसलिए हम फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें सताया जा रहा, और सताने वाले कौन लोग हैं इनको भूलना मत। भूलने की जरूरत नहीं है। इनसे बदला लेने का बस एक ही है, यहाँ लोकतंत्र है, वोट की चोट देनी है। और वो वोट की चोट कहाँ देनी, कौन आपके बीच में है। मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई, 2013 में नहीं पीठ पे खाई। अभी कोरोना का महामारी चली, चाहे यहाँ जमात का मामला था या बाहर से आने वाले मजदूरों का मामला था, मैंने सबको एक साथ सबकी खिदमत की, सबके खाने का इंतजाम नेशनल स्कूल में रखा। अपने घर पे 1000 लोगों का खाना भिजवा रहे थे। उसमें हमारे कुछ साथी भी थे कस्बे के। जावेद की टीम थी, मेहताब अंसारी था, कयूम था, अहमद था, बहुत लोग इनके साथी थे। इन्होंने 800 साढ़े 800 लोगों का खाना डेली भेज रहे थे, इनकी पूरी टीम। मैंने बाहर से आए हुए मजदूरों का और जमात वाले साथियों का इंतजाम, चाहे वो कहीं भी था, नेशनल स्कूल में इंतजाम सबके खाने का कर रखा था। रही बात विकास की, अरे विकास जितना हम कराएंगे मेरा ही तो फायदा है। लोग खुश होंगे विकास कराने से, तो मेरे डबल फायदे हैं। ये कांदले का बाईपास देख रहे, ये 2012 में माननीय मुख्यमंत्री से इसका पैसा मैं लेकर आया था। अभी भी इस पे काम चल रहा, और पूरे 2 साल हो गए मुझे एप्लीकेशन लगाते हुए। आज तक आपने बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट नहीं जानता होगा इस बात को, न बीजेपी के लोग बता सकते हैं आपको, न कोई विपक्ष का आदमी बता सकता। केराने से लेके और कांदले तक बाकायदे पूरे चिट्ठी वगैरह और पूरा वो करके इसका केराने से लेके कांदले तक डबल रोड का 44 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका। सड़क पे बहुत जल्दी काम लगने वाला, किसी को नहीं पता होगा शहर में। केराने से लेके कांदले नहर तक ये रोड डबल होने जा रहा आपका। ये बाईपास मैंने बनवाया, नगर पालिका से 2 प्राइमरी स्कूल बनवाए, बाबा बारू की 12 वाला स्कूल। एक हमारा साथी था पिछली बार, अब क्या कहीं और है वो इंतजार भाई, उसके घर में स्कूल था, अपनी पूरी ताकत लगा ली थी उसके घर में से स्कूल वहां बाबा बारू वाली 12 पे शिफ्ट करवाया। मंडप स्कूल की जब छत गिर गई, उसको साजिद मेंबर के सामने ITSMT की बिल्डिंग में, जो नगर पालिका की बिल्डिंग है, उसमें शिफ्ट करवाया। अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए लेकर आया था, जो नफीस पान वाले के वहां बना, वो मेरा लाया हुआ। कांदले के अंदर आज ये जो आपको LED लाइट दिखाई दे रही, 2012 में जब मैं चेयरमैन बना, डिम लाइट आती थी पूरे कस्बे की। हर जगह ट्रांसफार्मर, 95% कांदले के ट्रांसफार्मर मैंने रखवाए। ट्यूबवेलों पे जनरेटर मैंने रखवाए। गंगेरू रोड पे देखा होगा लोगों ने, गंगेरू रोड का पानी बंद था, है भाई मुरफेत खड़े हैं यहाँ से, वाल बंद कर रखी थी पानी की दिक्कत की वजह से। आज पानी की ये पोजीशन है कि 3री मंजिल पे बिना मोटर के पानी चढ़ रहा, और लोग खुद आके कहते हैं कि चेयरमैन साहब टाइम टेबल करवा दो, पानी बहुत आ रहा पानी।
और विकास क्या हुआ करे भाई? अपने 10 साल के कार्यकाल में कम से कम 500 फैसले कराए लोगों के, किसी की FIR नहीं कराई, किसी की मुकदमेबाजी नहीं करवाई, पार्टीबाजी नहीं करवाई। मेरे से चुनाव जो कैंडिडेट हारने के बाद उनके घर पे जाता हूँ, एक बात कहता हूँ, भाई मेरा तुम्हारा वोट का चुनाव था, दिलों का चुनाव नहीं था। तुम्हें मेरी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे साथ हूँ। आज ये जो भी कैंडिडेट है यहाँ, ये तो आरोप लगावे ये मेरी बिरादरी का, भाई बिरादरी वाले साथ लग जाओ, भाई प्रोग्राम ले लो, खुशामंद करते फिरें, खुशामंद करते फिरें, कह रहेगा भाई हमारा प्रोग्राम ले लो। और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि मैं खुद मना कर रहा कि भाई अधिसूचना जारी हो जाने दो, तब प्रोग्राम लेंगे, तब प्रोग्राम करेंगे। तो साथियों, ये सब आप लोगों का प्यार है, और जब तक ये प्यार मिलता रहेगा तब तक हम लोग मैदान में रहेंगे। और जिस दिन आप लोग ये कहेंगे मशवरा करके कस्बे के जिम्मेदार, मेरी तो 36 बिरादरी है, जिस दिन 10-10 लोग भी आके यूं कह देंगे कि चेयरमैन साहब आप चेयरमैनी के लायक नहीं है, आप चुनाव लड़ना तो बाद की बात है, अगर ये कहेंगे कि चेयरमैनी से इस्तीफा दे दो, मुझे भाई चेयरमैनी की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप लोगों के प्यार की जरूरत है। मैं तो चेयरमैनी इसलिए कर रहा कि इस सीट पे गलत आदमी ना बैठे। पहले कैंडिडेट था ये बबलू बेग खड़े थे, अभी बबलू बेग आज तक तारीख भुगत रहा, 10 साल से मेरे साथ है, पूछ लो कोई तारीख भुगत रहा क्या मेरी वजह से? पता नहीं कितने लोग तारीखें भुगत रहे, कभी थाने की छत पे, कभी अड्डे पे, कभी कहीं। आज कपड़े काटो खड़ा था, कभी नहर में जाके खड़ा हो जा, हालांकि हमारा भाई है वो भी। तो साथियों, इन बावड़े लोगों से बचना है। पहले एक बावड़ा आया था, एक बावले ने कपड़े निकाल रखे थे आज। तो भाई ऐसे लोग, ऐसे कैंडिडेट, ऐसी सी बात, अरे बीजेपी के बारे में बोल लो ना, कुछ बोलना तो क्या कहे कि सरकार सत्ता में आई थी, महंगाई कम करेंगे, कहाँ है महंगाई? क्या रेट है तेल का, क्या रेट है दाल का, क्या रेट है सिलेंडर का? वापस लोग चूल्हे बाल लिए लकड़ी वाले पे तंग हो के। हमारे जैसा आदमी भी चूल्हे पे पकवा रहा रोटी। हाँ, लकड़ी भी महंगी हो रही, और फिर लकड़ी कट्टर नहीं देते। तो साथियों, मैं तो आप लोगों से बस आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि जातिगत या व्यक्तिगत मेरी बिरादरी से या मेरे से किसी को भी तकलीफ हुई तो मैं उसकी माफी चाहता हूं। और खास तौर से अपनी बिरादरी के लोगों से एक ही बात कहता हूं, मेरी बिरादरी हर वो आदमी है जिसने कलमा पढ़ रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर वो मेरी बिरादरी है। भाई कोई भी किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। हमें विकास की राजनीति करनी, विनाश की राजनीति नहीं करनी। जो विनाश की राजनीति करने वाले, उनकी जमानतें जब्त होती हैं। कोई कह रहा था चेयरमैन साहब आप निर्दलीय लड़ लो, कोई कह रहा था आप समाजवादी से लड़ लो, कोई कह रहा था आप लोकदल से लड़ लो। समाजवादी वाले सोच रहे थे कि इसे चक्करों में फंसा के रखें, लेकिन प्लान तो अल्लाह का चले। हमारे कुछ साथियों ने मशवरा करा कि आप लोकदल ज्वाइन करो। समाजवादी की पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, खत्ता नहीं खुला पूरे जिले में। खुला क्या भाई खत्ता? और 1-2 सीट को छोड़ के सारी सीटों पे जमानतें जब्त हुई। पार्टी हमारी
यो लोकल का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव, यो व्यक्ति के चेहरे पे लड़ा जाता है। पार्टी इसलिए ज्वाइन की कि मैं जयंत चौधरी के विचारों से प्रभावित हूं, उनके मुद्दे उठाने के अंदाज से प्रभावित हूं, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि आज जयंत चौधरी के अलावा कोई सामाजिक मुद्दे नहीं उठा रहा। और अगर आप लोग थोड़े से भी बहके, क्योंकि मेरे खिलाफ प्लान बहुत चला रहे कि भाई ये तो ऐसे गठबंधन का टिकट होगा, किसी भी तरह करो कि यहां से समाजवादी का भी सिंबल दिलवा दो। उनको आपकी फिक्र नहीं है या हमारी फिक्र नहीं है, उनको तो ये है कि ये आदमी हमारे जुल्म के खिलाफ क्यों बोलता है। भाई मैं जालिमों के खिलाफ हूं और मजलूम के साथ हूं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का। अभी चुनाव की कोई तिथि घोषित नहीं हुई, चुनाव की डेट नहीं आई। चुनाव हो सके पीछे चले जा, लेकिन आप लोग भाई वोटर बन के नहीं, कैंडिडेट बन के काम करेंगे। हाथ उठा के कहो भाई पीछे तक। आप लोग वोटर नहीं, कैंडिडेट हैं, और कैंडिडेट अपना चुनाव कैसे लड़ता है, कैसे समझाता है। और ये जो पैसे की बात करने वाले, ये सब हवा हवाई है। बिरादरी की बात करने वाले, अरे भाई वहां से पावी से पैसे मार रखे, वहां से पैसे मार के ला रखे, वो बिरादरी के ही ला रखे, किसी तेली जुलाए के या गुज्जर के नहीं ला रखे, या किसी शेख के नहीं ला रखे, अपनी बिरादरी के रुपए मार के ला रखे। कैंडिडेट भी इतना लाया जैसा वो जो है शकल भी माशाल्लाह ऐसी है जैसे अभी पैदा हुआ हो, ना दाढ़ी ना मूछ। कैंडिडेट भी इतना बढ़िया लाए, जैसा कटड़ा नहीं होता दो दांत का है? उन्ना उन्ना उन्ना, हाँ उन्ना है भाई। तो कैंडिडेट भी ऐसा, एक आके बैठ जा, दो सत्ती वो बात करो जा, कहने के दिए कैंडिडेट बहुत बढ़िया, इनकी बहुत अच्छी छवि, ये बहुत बढ़िया, वो बोलता ही नहीं। तो साथियों, आप लोग बहुत समझदारी से और मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ना है और लड़ाना है, लड़ाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम।